देहांत हो गया, जब माता पिता का देहांत हो गया तो बड़ा भाई था, भाभी थी, अब कुछ नहीं करता, दिन भर भगवान का भजन करता। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम सुकेवलम कलौ नास्ते 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 विगतिरन्यथा। उसका कुछ काम नहीं, केवल भगवान का भजन करता और खाता। एक दिन भैया ने और भाभी ने कह दिया तुम कुछ काम धाम तो करते नहीं हो, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, गो टू हेल, जाओ निकलो यहाँ से, घर बिल्कुल मार जाओ। अब भाभी ने और भैया ने देवर को निकाल दिया। जब देवर को निकाला तो वह सरयू मैया के किनारे जाता है और बैठकर रोने लगता है। संतों की सत्संगति का फल ध्यान देना। सरयू के किनारे जाकर बैठता है और रोता है, हे भगवान आपने मेरे साथ क्या किया, मेरे घर से ही मुझे निकलवा दिया, अब मैं भोजन कैसे करूंगा। उसी समय 7 संत ढोल नगाड़े बजाते हुए राम का कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं। अब वह जो भक्त था उसका नाम था भोला राम। अब वो भोला राम रो रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान आपने मुझे घर से निकलवा दिया, मेरे भोजन की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा। कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता सज्जनों उसके मेरे भोले ना होते। जाको राखी साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका करे सके जो जग बैरी होए। अब जब 7 संत आए, सीताराम सीताराम गाने लगे, कहने लगे बेटा, एक महंत जी आए, कहने लगे बेटा आप रो क्यों रहे हो। उस लड़के भोला राम ने कहा क्या बताएं महाराज जी, हमारे माता पिता का स्वर्गवास हो गया, दूसरी बात हमारे बड़े भैया और भाभी ने हमें घर से निकाल दिया, अब मेरी ना रहने की व्यवस्था न खाने की व्यवस्था, अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं। कहने लगे आपने लाखों की बिगड़ी बनाई, अब संभालने की बारी हमारी है, इसलिए आप कृपा कर दो महात्मा। महात्मा जी ने कहा देखो बेटा रो नहीं, अगर आपके भोजन की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है तो चलो हमारे साथ, हमारे आश्रम में रहना फ्री, खाना फ्री। प्रसन्न हो गया कि ना कुछ करना है ना कुछ धरना है, केवल खाना है और सोना है और भजन करना है। चला आश्रम। अब आश्रम जब जाता है तो आश्रम में रहते रहते उसको 15 दिन बीत गए। अब 15वें दिन एक दिन क्या हुआ कि रोज बड़े सुंदर भाव से भोजन करता रहता। एक दिन जब भोजन के समय में वह रसोई घर में गया तो उसने देखा कि रसोई घर में कुछ बना ही नहीं था, और वह दिन था एकादशी का। अच्छा, एकादशी का व्रत कितने लोग रहते हैं जरा हाथ उठाकर बताओ। हर पति पत्नी को एकादशी का व्रत रहना चाहिए, क्योंकि जिस घर की स्त्री और पति मिलकर के एकादशी का व्रत करते हैं उनके घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता। और एकादशी के दिन हमें कभी चावल अपने घर में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वह चावल सर्प के दंत की भांति होते हैं, सांप के दांत की भांति होते हैं, इसलिए एकादशी को कभी घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। अब 15वें दिन उस भोला राम भक्त को आश्रम में रहते हो गया। अब 15वें दिन गया, अब देखा कि रसोई में कुछ भी नहीं है, रोने लगा, अरे महात्मा जी भोजन कहाँ है, भोजन कहाँ है। महात्मा जी ने कहा बेटा आज भोजन नहीं बनेगा, क्योंकि आज जितने संत हैं वो सब एकादशी को उपवास रहेंगे, क्योंकि आज एकादशी है वो तुम्हें भी रहना पड़ेगा। अब वह भोला राम भक्त कहने लगा महात्मा जी अगर आज आपने मुझे एकादशी का व्रत रखने के लिए हाँ किया, जबरदस्ती करी,
तो मैं कल की द्वादशी नहीं देख पाऊंगा। वो इतना खाने का शौकीन था, कहने लगा अगर आपने मुझे आज व्रत रखने के लिए कहा एकादशी का, तो कल की मैं द्वादशी नहीं देख पाऊंगा, मैं तो मर ही जाऊंगा भूखों। अब महात्मा जी को दया आई। महात्मा जी ने कहा बेटा अगर तुझे इतना ही खाने का शौक है तो भूखा नहीं रह सकता, तो एक काम कर, तू आटा ले, भाटा ले, घी ले, गुड़ ले, और सरयू के किनारे, आश्रम में तो बनेगा नहीं, ये नियम है, तू सरयू के किनारे ये सामग्री लेकर जा और वहीं बना, और खाने के पहले लेकर सुन, मेरे ठाकुर को भोग जरूर लगा देना। अब वो इतना भोला था, क्योंकि भगवान कभी चतुराई वाले को नहीं मिलते, भगवान कभी पढ़े लिखे को नहीं मिलते, भगवान तो भोले भक्तों को मिलते हैं जिनके हृदय में ना छल है ना कपट है। अब कहने लगा ठीक महात्मा जी आश्रम में तो नहीं बन सकता, तो मैं सरयू के किनारे ही बना के खा लूंगा। अब 1 किलो आटा लेकर गया, भाटा लेकर गया, घी लेकर गया, गुड़ लेकर गया, अब बनाया, बना करके रखा। अब जैसे ही खाने लगता है तो उसे याद आया कि गुरुजी ने कहा था भोजन करने के पूर्व ठाकुर को भोग लगा देना। वो सोच रहा था, इतना भोला था, अब वो भगवान को बुलाने लगा। वो इतना भोला था, सोचने लगा कि भगवान साक्षात धनुष बाण लेकर आएंगे और मेरे सामने चतुर्भुज रूप लेकर आएंगे, पीला पीतांबर पहनकर आएंगे, मोर मुकुट लगाकर आएंगे और मुझसे कहेंगे भक्त भोजन जल्दी से परोसो। वो तो ये जानता था। अब क्या किया, भोजन बनाया, अब राम जी को बुलाने लगा। अब बुलाया कैसे, कहने लगे बड़े भाव से, क्या कहता है, आप सभी लोग बुलाओ भगवान को, ताली बजा। बोलता है आज भोजन रख करके कि राजा राम आइए, अयोध्या नाथ आइए, मेरे भोजन का कहेंगे भक्तराज भोजन जल्दी से पकाओ, भूख लगी। अब बुलाया, इतने भाव से बुलाया, इतने भाव से बुलाया। वो सब भाव का ही कमाल है। भावना में अगर भाव है तो भाव से बेड़ा पार है, और भावना में अगर भावना नहीं तो भावना ही बेकार है। कहते हैं ना बसंत जब आता है तो प्रकृति सुधर जाती है, और संत महात्मा जहाँ पहुंच जाते हैं वहां तो संस्कृति ही सुधर जाती है। इतने भाव से उसने भक्त ने बुलाया भगवान को कि आज भगवान को आना पड़ गया। और भगवान जब आए तो जब भगवान जहाँ जाते हैं तो अकेले नहीं जाते। भगवान श्री राम इतने प्रेम में पागल हो गए कि आज भगवान श्री राम प्रकट हो गए उस भक्त के सामने, लेकिन अकेले नहीं, सीता माता को भी साथ लेकर आए। अब तो वो इतना भोला भक्त था, कहने लगा राम राम राम, मैं तो 1 ही किलो आटा लेकर आया हूँ, गुरुजी ने तो कहा था 1 भगवान आएंगे, यहाँ तो 2 भगवान आ गए। लगता
है मुझे भोजन बचेगा ही नहीं, भूखा ना रह जाऊं। कहने लगा चलो कोई बात नहीं, हमने बुलाया तो एक भगवान को था, लेकिन दो आ गए हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ही खाइए। भगवान को भोजन खिलाया, लेकिन जब भगवान भोजन करके जाने लगे तो भगवान से कहने लगा, भगवान जी ये बताओ अब अगली एकादशी को कितने लोग आओगे? भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो भक्त, हम आ जाएंगे। अब फिर अगली एकादशी पड़ गई। अब क्या कहने लगा ये भक्त भोला राम, कहने लगा गुरुजी वहां पर एक भगवान नहीं दो भगवान आते हैं और 1 किलो आटा कम पड़ जाता है, मैं तो उस दिन भूखा रह गया था, इसलिए आपको आटा बढ़ाना पड़ेगा। अब महात्मा जी ने सोचा कि शायद भूखा रह गया होगा बेचारा, इसलिए बोल रहा है। भगवान का तो उन्हें याद ही नहीं आया कि भगवान आएंगे। अब दूसरी एकादशी को गया, 2 किलो आटा लेकर गया, घी लेकर गया, गुड़ लेकर गया, भाटा लेकर गया, अब बनाया सरयू के किनारे और कहने लगा। अब बनाते हुए सरयू मैया से कहता है, राजा राम जी की प्यारी, हे सरयू मैया जल्दी से भगवान को बुलाओ। सरयू मैया को प्रणाम किया, अब फिर भोजन बनाया। अब भोजन बनाकर फिर बुलाने लगा। अब इसको पता हो गया कि 2 भगवान आते हैं, तो अब एक का नाम नहीं लिया, दोनों का नाम लिया। क्या कहता है कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन क्या किया, दोनों भगवान को बुलाया। राजा राम आइए और सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जब दोनों भगवान को बुलाया तो इतने प्रेम से वो बुलाता है कि भगवान रह ही नहीं पाते बगैर आए। तो अब जब बुलाया सीताराम को तो राम जी आए, सीता माता आई और साथ में लक्ष्मण जी को भी ले आए। अब कहने लगा राम राम राम, एक को बुलाओ तो 2 भगवान आते हैं, 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं, लगता है आज मैं फिर भूखा मर जाऊंगा। अब फिर थोड़ा थोड़ा खिलाया। कहने लगा भगवान अब ये बता दो अगली एकादशी को कितने आओगे, उतना आटा लेकर आऊंगा मैं। भगवान ने कहा तू चिंता मत कर, हम आ जाएंगे। अब फिर एकादशी पड़ी। अब फिर इसने कहा गुरुजी वहां 2 भगवान नहीं, वहां 3 भगवान आते, मैं तो भूखा रह जाता हूँ, आटा और बढ़ाना पड़ेगा, 5 किलो देना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा शायद ज्यादा खाने का शौकीन है, भूखा रह गया होगा, चलो 5 किलो आटा दे दो उस भक्त को। अब भोला राम गया और फिर सरयू के किनारे उसने भोजन बनाया। अब पता था कि 3 आते हैं। कहने लगा राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए,
मेरे भोजन का भोग लगा जाए। और जैसे सीताराम कहा, लक्ष्मण राम कहा, तो भगवान राम तो आए, लक्ष्मण जी भी आए, सीता माता भी आई और साथ में भरत शत्रुघ्न भी आ गए। कहने लगा राम राम राम, ये क्या हो रहा है? भगवान तो बढ़ते ही जा रहे। गुरु जी कह रहे थे एक आएंगे, 1 से 2 हो गए, 2 से 3 और 3 से आज 5 हो गए। लगता है मैं भूखों मर जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, जब आ ही गए हो तो थोड़ा थोड़ा खा लो। अब जैसे तैसे भगवान को खिलाया। अब भगवान जब जाने लगे तो पैर पकड़ लिए। अरे अब तो बता दो ठाकुर जी, और कितना बोलाओगे? भगवान ने कहा ये नहीं बताएंगे, हम तो आ जाएंगे। अब ये गया अगली एकादशी में, कहने लगा गुरुदेव अब तो आपको आटा कम से कम 15 किलो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भूखों मर जाता हूँ और वहां पे एक भगवान नहीं 5 भगवान आते हैं। अब गुरुजी को शंका हो गई, अरे ये अकेला आदमी 15 किलो आटा थोड़ी खाएगा, कहीं ना कहीं ये बदमाशी करके बेचता होगा। चलो इसको आटा तो दो, लेकिन पीछे पीछे चलो देखते हैं ये करता क्या है। आटा तो दे दिया, भोला राम चला सरयू के घाट पर और पीछे पीछे गुरुजी चले देखने के लिए। ध्यान देना, प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों की सत्संगति का फल क्या है। अब आगे आगे चेला 15 किलो आटा लेकर गया, पीछे पीछे गुरुजी। अब ये गया सरयू के किनारे, अब आटा रखा, भाटा रखा, गुड़ रखा, घी रखा। अब सोचने लगा अब बुलाना नहीं है भगवान को, अभी बनाना नहीं है भोजन, क्योंकि जब बना के रखता हूँ तो एक ना एक बढ़ जाता है। एक काम करता हूँ, पहले बुला लेता हूँ, आज देख लेता हूँ कितने आते हैं, फिर उन्हीं से बनवाऊंगा और फिर मैं खाऊंगा। ये होता है भाग। अब क्या किया उसने, बनाया नहीं, क्योंकि एक भगवान बढ़ जाते हैं ना, तो उसने बनाया नहीं। अब आटा भाटा कच्चा रखा हुआ है। अब भगवान को इतने प्रेम से बुलाया, अब सबका नाम लेकर बुलाता है। क्या कहता है, भाव से बुलाओगे तो भगवान आ जाएंगे, इसलिए दोनों हाथ उठा के ताली बजाकर। लेकिन माताएं बहनें सोच रही होंगी कि दीदी बोल रही थी जो जोर जोर से गाएगा उनको मोबाइल मिलेगा, लेकिन मोबाइल किसी को नहीं देंगे, क्योंकि गाने की तेज आवाज किसी की नहीं थी। तेज आवाज किसकी थी, हमारी, क्योंकि हम डीजे साउंड सर्विस से बोल रहे थे, इसलिए हमारा आईफोन हमारे पास रहेगा, किसी को नहीं देंगे। बोलो जय सिया राम। लेकिन भगवान का भजन जरूर किया करो, क्योंकि भगवान की कथा से बढ़कर भगवान का नाम है। भाव से लो, कुभाव से लो, आलस से लो, लालच से लो, कैसे भी भगवान का नाम लो। अरे जो बीज होता है उल्टा पड़े या सीधा पड़े खेत में, लेकिन उगता तो सीधा ही है। इसी प्रकार भगवान का भजन जमा कर लो, नींद में लो, जाग कर लो, जैसे भी लोगे वह आपका कल्याण ही करेगा। अब भक्त ने कहा भोजन नहीं बनाया, भोजन रखा, तो भगवान को बुलाने लगा। क्या कहता है कि राजा राम आए, सभी लोग बुलाना भगवान को, सीताराम आए, मेरे भोजन का
बनाया ही नहीं, क्योंकि अभी तक तो भगवान आते थे, लेकिन अब तो बंदर को भी ले आए। ऐसा भक्त कहने लगा। अब कहता है देखो ठाकुर जी, अब बनाया तो हमने है नहीं, अब खुद बनाओ, खुद खाओ, हमें खिलाओ, फिर अयोध्या कनक भवन वापस जाओ। धन्य है ऐसी भक्ति को। आज देखो भक्ति में इतनी शक्ति होती है। आज माता जानकी रसोई घर का काम संभालने लगी, लक्ष्मण जी जंगल से लकड़ी लाने लगे, भरत जी बर्तन साफ करने लगे, शत्रुघ्न जी महाराज बिछाई बिछाने लगे, और हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ से झाड़ू लगाने लगे। लेकिन ये सारा दृश्य उस भोला राम भक्त को दिखाई दे रहा था, लेकिन गुरु जो पीछे से देख रहे थे, गुरु जी उनको दिखाई, क्योंकि भगवान उन्हें नहीं दिखाई पड़ते। बोले किसे? जिनकी आंखों में माया का, स्वार्थ का पर्दा पड़ा होता है, उसे भगवान कभी दिखाई नहीं पड़ते। आज भोला राम के सामने भगवान सारी लीला कर रहे थे, लेकिन जो गुरु जी थे वो देख रहे थे कि जंगल से अपने आप लकड़ी आ रही है, लेकिन लकड़ी ला कौन रहा है ये दिखाई नहीं दिया। भोजन रसोई में बन रहा है, लेकिन बना कौन रहा है ये दिखाई। झाड़ू तो लग रही है, लेकिन झाड़ू कौन लगा रहा है, लेकिन ये दिखाई नहीं दे। अब गुरु महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। चेला के चरणों में गुरु गिर पड़े, कहने लगे हे भक्त, ये बता ये कौन सी लीला चल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब शिष्य कहने लगा गुरुजी आपको दिखाई नहीं दे रहा कि राम जी बैठे, ये सीता माता, ये लक्ष्मण जी, ये भरत जी, ये शत्रुघ्न जी और ये हनुमान जी महाराज बैठे। अब गुरु महाराज को, आज गुरु जी को पसीना आ गया, अरे मेरा सारा जीवन निकल गया। ठाकुर जी के चमर हिलाते, पर्दा लगाते, दरवाजा लगाते, लेकिन मंदिर में ठाकुर ने कभी मुझे एक अपने पीले पीतांबर का दर्शन नहीं दिया, और मेरे इस भोला राम भक्त को पूरा राम दरबार दिखाई दे रहा है। माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर, घर का मन का डाल के मन का मैंने सारा जीवन भक्ति में लगा दिया, कभी मुझे ठाकुर की एक अंगुली का दर्शन नहीं हुआ, और इसको भगवान का दर्शन हो रहा है। अब कहने लगा हे भोला राम, एक बार भगवान से कह दे मुझे दर्शन दे दे, नहीं तो मैं यहीं सिर पटक पटक के मर जाऊंगा। तो आज शिष्य ने जब भगवान से कहा, तो शिष्य के अनुग्रह करने पर आज भगवान ने गुरु जी को भी दर्शन दे दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य कैसा होना चाहिए? बोले शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्यों से नहीं ले, नहीं तो लोभी गुरु लालची चेला, और दोनों नरक में ठेला।